न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों हम नारनौंद में हैं। नारनौंद में छोटी सरकार का चुनाव होना है। 2 मार्च को वोटिंग होगी। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। आज चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुरेश एमसी ने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। उनसे करेंगे खास बातचीत। सुरेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब आपका। सुरेश जी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया आज, यानी ये तो पक्का होगा कि मैं सुरेश एमसी चुनाव मैदान में रहेगा। पक्का जमा पक्का। उधर भी कहा था मैंने आपको कि भाई सुरेश एमसी बिकने वाला नहीं है, सुरेश एमसी बैठने वाला नहीं है। और आगे भी भूल जाओ कि सुरेश एमसी बिकेगा या बैठेगा। चुनाव लड़ेगा बड़े धड़े से और जीतूंगा पक्का। 36 बिरादरी का साथ सुरेश एमसी के साथ है। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 इलेक्शन मैंने जीते। एक मेरी भाभी को जितवा था। कोई 5 इलेक्शन में कोई ये कह के दिखा दे कि एक बूंद शराब की आज तक सुरेश एमसी ने दी हो तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। मगर दूसरे जो हैं मेरे साथी इस नारनौंद को बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। 7 बजे के बाद आम पब्लिक का जीना दुर्भर हो चुका है। गलियों में घूमना बिल्कुल बंद हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सुरेश जी आपने बीजेपी के लिए आवेदन किया था, बीजेपी ने सिंबल के लिए मना कर दिया। कुछ तो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने बोर्ड पे फोटो लगाए हुए हैं बीजेपी के, लेकिन आपने कोई बीजेपी का फोटो भी नहीं लगाया। कहीं आप बीजेपी की रेस लाइन से बाहर चले गए? मैं भी बीजेपी का हूँ। वो ड्रामेबाज साथियों का कि भाई जो ईब करने लग रहा है। ऐसा तो नहीं सुरेश एमसी ने सिंबल नहीं मिला, सुरेश एमसी किसी का भी फोटो यूज नहीं करे बीजेपी का, कहीं बीजेपी से नाराजगी ना? 1% भी बीजेपी की नाराजगी नहीं, बिल्कुल भी। मगर सरकार ने ये कहा है कि भाई आप अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ो। मैं भी बीजेपी का और वो भी साथी बीजेपी के हैं। सारे साथी बीजेपी के हैं। कुकल नवान भी बीजेपी का है। कोई बात ही नहीं है। जब हम जीतेंगे तो फूल का कमल रहेंगे सारे के सारे। आपके कुछ विपक्षी साथी हैं वो कह रहे हैं सुरेश एमसी चुनाव मैदान में आने दो, उनके पोल खोलने का काम करेंगे, सबको नंगा करेंगे। ऐसा है उनने, मैं भूल गया 1-2 बात बताना। अरे सुरेश एमसी को क्या नंगा करेंगे, वो नंगे खुद हैं। अभी पिछले चुनाव में कैप्टन साहब के चुनाव में आपने सारी बातों का बेरा है। सुरेश एमसी तो केवल मात्र वोट मांगता है किसी के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की है कैप्टन साहब के लिए। 3-3, 4-4 बजे तक मैं कैप्टन साहब के साथ घूमता था। और वो जो सारे लोग हैं ना उनमें घूमते थे बस। और मेरी क्या पोल खोलेंगे? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने एक लाइन में लिखा क्या योग्य कर्मठ पढ़े लिखे, क्या ये पढ़े लिखे की बात करते हैं। मैं बहुत बोल गया। सुनो मेरी बात। सुरेश बड़ा कारनामा हुआ था। 500 की नोट की गड्डियां उछलती हुई देखी थी हमने। वो पूरा प्रकरण किया था। कहीं उसका सुरेश एमसी को इस चुनाव में खामियाजा नहीं भुगतना पड़े? बिल्कुल नहीं भुगतना पड़े। मैंने आज सारा का सारा उसका खुलासा कर दिया। और मैंने ये कह दिया कि 4 एमसी जो थे वो आकर के, और वो 2 साथी मेरे ड्राइवर भाई रोड थे, वो आके बता दें कि भाई नेम धर्म से कि सुरेश एमसी बिका था या उन्होंने विजिलेंस से पैसे पकड़ाने का काम किया था। आखिर करो पैसे आए थे आपके पास, पैसे रखे हुए थे, पैसे आए कैसे थे? वो पैसे तो हमने मंगवाए थे, पर्दाफाश करने के लिए मंगवाए थे, विजिलेंस से पकड़वाने के लिए मंगवाए थे। मगर सरकार के दबाव में विजिलेंस नहीं आई और मेरे से वो थोड़ा सा हो गया भाई, थोड़ा सा धक्का लग गया। मेरा स्टूडेंट है, मेरा प्यारा है बिल्कुल जमा। वो ऐसी कोई बात नहीं। और वीडियो भी पहले मैंने ही की थी। मैंने कोई द्वेष नहीं। आज भी वो मेरे बहुत आदरणीय हैं, बहुत आदरणीय है मेरे जिनके साथ उनकी बेचारा का कोई कसूर नहीं। इस चुनाव में सुरेश एमसी अपने आप को कहाँ खड़ा नजर मानते हैं कि भाई मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? बहुत ज़्यादा मार्जिन से सुरेश एमसी जीतेगा, बहुत मार्जिन से। पहले आपने 1 वार्ड का चुनाव भी देखा होगा। वो मेरे जो आदरणीय हैं, लाख और 0 का मुकाबला था, लाख और 0 का मुकाबला। मगर जब चुनाव में जब मशीन खुली तो बहुत मार्जिन से मैं एमसी बना था, बहुत मार्जिन सीट पर। कुछ लोग हैं लगातार हर बार एमसी बन जाते हैं। नारनौंद के विकास करवाने के बजाय नारनौंद को पीछे ले जाने का काम किया है। वो पिछली 10 साल से विकास की पूरा एक ईंट नहीं लग पाई, पूरा नारनौंद अंधेरे में रहा है। आप लगातार उसके एमसी रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो एज ए एमसी मैं 13 वार्ड से, मेरी धर्मपत्नी एमसी थी। उससे पहले मैं 1 वार्ड से था। मेरे वार्ड में पता कर लो 13 और 1 मैं पता कर लो। मैं अपनी तरफ से जो मेरा बना मैंने अपने खूब काम करवाए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 13 वार्ड के अंदर 1 आंगनबाड़ी आई थी, 1
मैंने वहाँ पर 4 आंगनबाड़ी सेंटर खुलवाए। मैंने लड़ाई लड़ करके कि भाई ऐसी वार्ड है, गरीब आदमियों वार्ड है, 1 की 4। आप गरिमा मैडम है, यहाँ CDPO मैडम है, वहाँ रिकॉर्ड निकलवाना, फाइल निकलवाना कि 1 आंगनबाड़ी आई थी, मैंने वहाँ 4 आंगनबाड़ी का खुलवाया। और एक वार्ड मेरा था, वहाँ 3 आंगनबाड़ी। और एक मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि मेरा मन था जहाँ पर खड़े, हाँ 11 वार्ड में मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने का मन था पिछली बार। वहाँ पर मैंने, उससे पिछली बार भी था मेरा, वहाँ मैंने 1 की 3 यहाँ भी करवाई थी, जहाँ से MC बनता हूँ। जैसे पिछली योजना की बात करें ना, पिछली योजना सिर्फ शिकायतों में ही निकल गई है। हमने कभी शिकायत इस टाइप नहीं करी। हमने पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव शिकायत करते हैं, मगर कभी भी वो लोग नेगेटिव शिकायत करते हैं। अब भी बुरा प्रचार है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। नंगा क्या होता है नंगा? अरे तू अपनी घोषणा पत्र दे, तू 3 बार, तू भी मेरा साथी है कुलदीप गौतम, वो भी बने हैं साथ में, तो तू अच्छी अच्छी बातें बता। और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम तो छोटी जाति के, हाँ वो तो बड़ी जाति का है। और ब्राह्मण जाति तो बड़े शुरू से ही उच्च कुल की बातें करते हैं, राम की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, हम तो उनको पूछते हैं। मगर आज जो मेरे साथी ने, 2 साथी हैं जो मतलब उन्होंने ऐसा काम कर रखा है, मैं कहना नहीं चाहता उस बात को कि नालियों में शराब आ चुकी है। और जो चीज़ हमने यूज करते उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे के सारे खोखे हायर कर लिए। नॉन वेज आज उसको ये हो रहा है हमारे साथियों को दोनों को कि कभी या कुर्सी चली जाए और पता नहीं क्या हो जाए। मतलब लगातार प्रचार किया जा रहा है कि सुरेश MC चुनाव से पहले हमारे समर्थन में बैठ जाएगा। एक बार भी बात मत करना मान साहब, वो मेरे उसमें बैठेंगे, ऐसा माहौल पैदा होगा। जो मेरा भाषण था कार्यालय का, ऐसा कार्यालय आपने कभी देखा नहीं होगा। नाउन में उन्होंने भी किए हैं और मैंने भी किए हैं। अगर खुल के वो बोल जाएं, मैंने ये कहा था, मेरे साथी 2-3 यहाँ आए हुए थे और प्रत्याशी भी यहाँ बैठे थे। ठीक है, जो शराब नहीं पिलाता मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैंने कहा भी है। जी, ये थे सुरेश MC। इन्होंने कहा है कि ये बस में सवार हो चुके हैं और 10 नंबर इनका जो EVM मशीन है ना, 10 और चुनाव निशान इनका बस। हालांकि इनके बारे में ये भी काफ़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि सुरेश MC किसी के समर्थन में बैठेंगे। इन्होंने आज हमारे चैनल के माध्यम से घोषणा कर दी है कि पूरे चुनाव में और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसी के समर्थन में नहीं बैठेंगे। वहीं उन्होंने जीत का दावा किया है। हालांकि ये समय तय करेगा कि नारनौंद की छोटी सरकार का ताज किसके सिर पर सजेगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।